देखिए डेटाबेस और लिस्ट मैनेजमेंट का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला की खास बात ये होता है कि सारा फॉर्मूला एक तरीके से ही लगता है। मतलब कि हम लोग जो यूज करते हैं, एक बार इसको सेलेक्ट करके हम कहीं और को पेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें जो है मिडिल रीजन के अंदर में मिडल ईस्ट का, वेस्ट का और मिडल ईस्ट का और नॉर्थ का चाहिए, जिसका कस्टमर जो है वेस्ट में पूरा होना चाहिए, मिडल ईस्ट में एसएमई होना चाहिए और नॉर्थ में भी पूरा होना चाहिए। और रिजॉल्व जो है वो आपका इसमें नॉर्थ में यस होना चाहिए। इस तरह की आपको मल्टी क्राइटेरिया है। इस मल्टी क्राइटेरिया में आपको समरी में टोटल ए निकालना है, अपसेल की टोटल निकालना है कि अपसेल कितना होगा। यहाँ पे आप जो है मतलब कि एक डायनेमिक फॉर्मूला नहीं बना सकते हो कि अपने आप चेंज करे और ये चेंज हो जाए। आपको मैनुअल 1 बाय 1 करना पड़ेगा। अगर कल के डेट में कंडीशन चेंज होती है तो उससे आपको हर चीज वापस चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला, डेटाबेस फॉर्मूला, जिसका है डी सम। डी सम मतलब कि डेटाबेस सम। डेटाबेस फॉर्मूला जितने भी है सबका एक खास बात यह है कि सारा लगाने का तरीका एक ही है, सब एक तरीके से लगते हैं। आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया। उसको कहता है फील्ड। फील्ड कौन सा है, किसका सम निकालना है, तो मुझे सम निकालना है इसका, इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्राइटेरिया, डेटाबेस, फील्ड एंड क्राइटेरिया, 3 इनके इनपुट होते हैं। ये आ गया आपका। इसने वेस्ट को ऑल ले लिया है, नॉर्थ का ऑल का ले लिया है और मिडल ईस्ट में एसएमई में जिसका रिजॉल्व यस है उसी को लिया है। उसमें से काउंट, इसको डी काउंट, डी काउंट नंबर काउंट करता है। डेटाबेस को सिलेक्ट कीजिए, फील्ड को सिलेक्ट कीजिए, फील्ड को सिलेक्ट कीजिए या फिर इन्वर्टर कमांड आप लिख भी सकते हो। और क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया जब भी दीजिएगा याद रखिएगा क्राइटेरिया के अंदर में हेडिंग होना चाहिए। अगर हेडिंग नहीं है तो आपको नहीं कब करेगा, हेडिंग किससे ही पिक करता है, इसलिए हेडिंग होना जरूरी है। आ गया डी काउंट ए। डी काउंट क्या करता है, नंबर काउंट करता है। डी काउंट ए नंबर टेक्स्ट दोनों काउंट करता है। फिर मैंने बोला कि मुझे एजेंट को काउंट करना है और क्राइटेरिया इसलिए डी मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा। लगाने का तरीका सबका सेम। आ गया। फिर डी मीन, डेटाबेस को सिलेक्ट किया, फील्ड को सिलेक्ट किया और फिर क्राइटेरिया। हाँ जीरो है क्योंकि वो ब्लाइंड, इसमें कुछ ऐसे होंगे जो जीरो होंगे। इस तरह से और सर एक क्वेश्चन है सर यहाँ पे। क्या सर? सर क्वेश्चन है सर। पूछिए। सर क्वेश्चन ये है कि
जब हमारे पास पिवट टेबल है और वी लुकअप है सर और बहुत सारे मेथड्स हैं, तो फिर ये हम डी सम कब यूज करेंगे? देखिए पिवट टेबल है तो पिवट टेबल एक अलग चीज है, उसमें आपको अलग सीट पे डेटा निकाल के देता है, और वो आपका जो है ना, आप डायरेक्टली खुद ब खुद अपडेट नहीं होता, आपको बार बार उसको अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, वी लुकअप डेटा लुकअप करता है, बट यहाँ पे आपको डेटा लुकअप नहीं करना है, यहाँ पे आपको सम करना है। और सर लेकिन बहुत सारे क्राइटेरिया है जो चेंज होते हैं, जैसे देखिए ऐसे भी हैं, तो अब मैं बोलता कि नहीं इसमें यह सिर्फ पूरा ऑल चाहिए, ऐसे भी नहीं चाहिए, देखा चेंज हो गया अपने आप। अब इसे भी 3 का सम दिखा रहा है, तो मतलब नॉट का ऐसे नहीं चाहिए, चेंज हो गया। तो जब आपके पास मल्टी क्राइटेरिया होते हैं, बेसिकली ये सम इफ का पार्ट है, सम इफ जो आपने सीखा है, सम इफ काउंट इफ, सम इफ काउंट इफ का पार्ट है, लेकिन सम इफ काउंट इफ में हम एक क्राइटेरिया दे सकते हैं, सम इफ्स में जो एक ही क्राइटेरिया दे, लेकिन यहाँ पे कई सारे क्राइटेरिया, मिडिल इसका लो, उसको भी सम करो, इसको भी सम करो, और इसको भी सम करो। तो जब मोर देन क्राइटेरिया होते हैं, मोर देन वन क्राइटेरिया होते हैं, तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, वो नहीं होती एक्सेल में कि एसक्यूएल का अगर हमको एसक्यूएल का जो सिलेक्ट कमांड होता है ना, उस पे बना है। नहीं, जी जी, हेलो, हाँ सर, ये कोई ऐसी वो नहीं होती कि किसी एक शीट के अंदर अगर कोई एक पर्टिकुलर नाम अगर सर्च करना हो, पर्टिकुलर नाम, तो जहाँ जहाँ वो नाम है वहाँ उसको वो कलर कर दे या कोई ऐसा इंडिकेशन दे दे इसको बाद में सॉर्ट कर सकें, ऐसा नहीं है कोई? कल बताया तो था आपको मैंने, काउंट इफ और कंडीशन वर्डिंग यूज करके हैं? अच्छा, पर्टिकुलर नंबर हमने डाला, जहां जहां नंबर था कहाँ कहाँ हाईलाइट कर देता है। नाम नाम हाँ तो नाम ले लीजिए नंबर की जगह पे। जैसे राकेश है या मान आप लीजिए ताकि एबीसी, काउंट इफ टेक्स्ट भी काउंट करता है। नहीं काउंट तो कर देगा वो, लेकिन उसको आप उसको यही कलर चाहते कर हो देगा। ना, देखो मान लीजिए कि आप कुछ ढूंढ, इसमें कुछ ढूंढना चाहते हो, ठीक है ना, जैसे तो तुम्हारा पर्टिकुलर, मैं चाहता हूँ कलर मैप हो जाए। हाँ वो कलर हो जाए बोल रहे हो ना, तो बताया था कि पूरे एरिया को सिलेक्ट कीजिए, और इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट सेल्स रूल्स और इक्वल टू में जाइए, और जो ढूंढना चाहते हो वो उसका लिंक कर दीजिए यहाँ पे। ओके, अब मैं यहाँ पे मान लीजिए यस डालता हूँ, जहां का यस है वो हाईलाइट हो गया, यस की जगह मैं इस डालता हूँ, ऐसे में ही डालता हूँ, यही बोल रहे थे ना। हम्म, संजीव जी, जी समझ गया। सर यही क्वेश्चन था ना। हाँ ये हाँ, तो कल कल बताया था ना आपको। तो हमने डी मीन निकाल लिया, फिर आ जाती है डी एवरेज, मुझे इन सबों का एवरेज निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं एवरेज, डी एवरेज। देखिए जो फॉर्मूला इसमें दिया गया है, जरूरी नहीं है कि आप इस चीज का यूज करो, आपके पास इससे रिलेटेड टेक्निक है तो इसको यूज करो, लेकिन हर बार आप अपने उस टेक्निक का यूज नहीं कर सकते, कभी न कभी आपको इस तरह का काम आ गया तो आप फंस जाओ, इसलिए दिया गया चीज दी गई है तो उसकी जानकारी होने की जरूरत है। आपको ये यूज होगा तो यूज कर लीजिएगा, नहीं होगा तो अपने पास नॉलेज रखिएगा, आज न कल कभी आपको बस से यूज आ गया तो आपको पता रहेगा तो यूज कर लोगे ना आप। तो डी एवरेज में सेम ऐसे सिलेक्ट करेंगे डेटा, पूरे डेटा को, कॉमा, फिल एंड यहाँ पे क्राइटेरिया, अगेन डी एवरेज, डेटा को सिलेक्ट किया, फिल एंड क्राइटेरिया, डी एवरेज ए था सर, सॉरी,
डी एवरेज यही होता है, जस्ट डी एवरेज ही होता है। इस तरह से और लिस्ट चाहिए तो आप देखना चाहते हो कि इस कैटेगरी का कितने टोटल फॉर्मूले हैं, तो आप कीवर्ड का F1 प्रेस कीजिए। F1 प्रेस करते हैं, यहाँ पे आपको आ जाएगा। और इसी में देखिए यहाँ पे फंक्शंस एंड रेफरेंसेस दिख रहा है, फंक्शन एंड रेफरेंसेस पे क्लिक कीजिए। इसी में आपको यहाँ पे दिखेगा डेटाबेस एंड लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला। इसमें आप देखिए यहाँ पे डी डेटाबेस फंक्शंस है, तो यहाँ पे पूरे है डी काउंट, डी एवरेज, डी मैक्स मीन, डी प्रोडक्ट, डी स्टैंडर्ड डिविएशंस। तो इसमें आपको डी गेट एक अलग फंक्शन है, वो आप देख लीजिए। डी गेट क्या करता है, मान लीजिए वी लुकअप का ही पार्ट समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे मान लीजिए सीखो डेस्कटॉप, मैं बोलता हूं मुझे यहाँ डेस्कटॉप चाहिए साउथ के अंदर में, और रिजॉल्व यस। इसका एजेंट आईडी चाहिए, इसका एजेंट आईडी क्या है। अब यहां पे आप वी लुकअप तो नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इसमें 3 क्राइटेरिया है कि डेस्कटॉप के अंदर साउथ के अंदर यस चाहिए। तो यहां पे हम डी गेट यूज कर सकते हैं। डी गेट में हम डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा किसको शो किसको करवाना है, एजेंट आईडी को। एजेंट आईडी सिलेक्ट किया हमने यहाँ पे, और क्राइटेरिया हमारा ए है। क्राइटेरिया में हेडिंग होना जरूरी है, देखिएगा फील्ड का हेडिंग होना जरूरी है। अब यहाँ पे डेटाबेस सिलेक्ट करिए हमने, इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आपका फॉर्मूला 2 बार है, नम एरर आना चाहिए, वैल्यू का एरर क्यों आ रहा है सर इवैल्यूएट है? सर मैंने बोला इवैल्यूएट। एक मिनट, डेटा को छोटा करता हूँ। सर ये एरर क्यों आ रही है? सर इसमें मोर देन 1 टाइम अगर आपका है तो आपका एरर आता है। मतलब उस डेटाबेस में अगर हम मोर देन 1 बार टिकट लगा रहे हैं तो गड़बड़ सेम होगा? कंडीशन अगर मोर देन 1 टाइम है तो एरर आएगा। वो माफ कीजिए, हमने यहाँ पे गलत दे रखा है ना, हमने कस्टमर में साउथ दे रखा है, कस्टमर टाइप में साउथ दे रखा है, प्रोडक्ट में सॉफ्टवेयर दे रखा है। मुझे कस्टमर टाइप में ये देना था ना, एसएमई दे दीजिए। हाँ अब आया ना सर, वो हमने दूसरी गलती नहीं थी। हाँ इसमें एक चीज और है कि अगर सेम कंडीशन आपके पास मोर देन 1 टाइम है तो फिर वो डी गेट का फॉर्मूला आ जाए, फिर वहां पे नम एरर आ जाएगा। तो इंडिविजुअल होगा तभी शो करेगा, जैसे वी लुकअप की तरह नहीं है कि मोर देन 1 टाइम है तो आपको शो करेगा। सर सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें। बताइए अगर आपके सर, ये पास बताइए तो मेरे पास क्या है, 3 कंडीशन है कि भाई प्रोडक्ट जो है सॉफ्टवेयर के अंदर, एसएमई कस्टमर टाइप के अंदर रिजॉल्व का एजेंट आईडी कौन सा है। हमें वी लुकअप लगाना है, अगर जब बात करें तो हमें वी लुकअप लगाना, बट वी लुकअप में एक क्राइटेरिया के बिहाफ पे सम करता है, बट यहाँ पे मेरे पास 3 क्राइटेरिया है।
3 क्राइटेरिया के बिहाफ पे सम करना था, तो उस केस में हमने डी गेट का फॉर्मूला सर ये लगाया। डी गेट के अंदर डी सम लग सकता है? हाँ, डी गेट में से डी सम लग सकता है? ट्राई करके देखना, मैं कभी ट्राई नहीं किया। सर ये बताइए सर, सॉफ्टवेयर के अंदर एसएमई में यस है, तो अगर उसमें 2 एजेंट आईडी आती है, एजेंट नहीं, विनोद, एजेंट स्मिथ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? डी गेट तो एक ही रिजल्ट देगा ना आपको। यदि हमारे पास लिस्ट है कि इस प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर का डी सम, इसकी जगह पे डी सम अगर लगा दोगे तो 2 होगा, 2 का सम करके दिखा देगा। नहीं, हमारे पास तो सेल एक ही है ना, तो नाम तो कोई एक ही आएगा वहाँ पे। देखिए डी गेट सिर्फ इंडिविजुअली लुकअप करता है, डी सम जितने भी है सबको सम करता है, दोनों अलग अलग। नहीं, वो तो मैं समझ गया, मैं ये कह रहा हूँ सर, ये क्राइटेरिया 2 जगह हो, बट वहाँ पे एजेंट आईडी हमारी 2 हो, एजेंट स्मिथ हो आप और ट्राई एजेंट करके देखना ना सर, आप ट्राई करके देखना। मैंने ऐसे ट्राई कभी नहीं किया है, आप ट्राई करके देखना। तो डेटाबेस फॉर्मूला आपका यही था, इसमें आपको मैंने डेटाबेस फॉर्मूला पढ़ाया। अब आगे बारी आती है इंफॉर्मेशन फॉर्मूला की। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो है आपका इंफॉर्मेशन फॉर्मूला। देखिए इंफॉर्मेशन फॉर्मूला जो है उसका डायरेक्ट कोई यूज नहीं है, वो किसी न किसी फॉर्मूले के साथ मिलके काम करता है, किसी न किसी फॉर्मूले के साथ मिलकर ही काम करता है। डी गेट फॉर्मूला, इंफॉर्मेशन फॉर्मूला, सॉरी। इनके जो इंफॉर्मेशन फॉर्मूला में सबसे पहले फॉर्मूला आता है यहाँ पे, आप देखिए सिंपल फॉर्मूला है इंफॉर्मेशन फॉर्मूला के अंदर, आप लोग खुद ट्राई करके देखिएगा। सबसे पहले फॉर्मूला आता है सेल का। सेल क्या करता है, आपके सेल के रिगार्डिंग आपको बताता है कि सेल के अंदर क्या क्या है, इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म करता है। जैसे यहाँ पे दिखाया मैंने सेल, तो सेल सेलेक्ट किया, सबसे पहले आपको सेल का क्या देखना है, एड्रेस, कॉलम, कलर, क्या देखना है, मुझे एड्रेस देखना है। तो अगर मैं जो सेल सिलेक्ट करूंगा उस सेल का एड्रेस डिस्प्ले कर देगा। सेम ऐसी इसमें इसका यूज हम लोग एक अलग यूज करते हैं, जैसे मैं दूसरे में जाता हूँ डेटा पे, जैसे कि यहाँ पे इसका सीट नेम मुझे कहीं रिफ्लेक्ट करवाने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं सेल और यहाँ पे फाइल नेम। फाइल नेम लिखते क्या होता है कि फाइल जहां सेव होता है उसका पूरा का पूरा पाथ में सीट नेम आ जाता है, फाइल कहां सेव। और मुझे इसमें से सिर्फ सीट के नेम अलग करने हैं, तो मैं यहां पे लगाऊंगा फाइंड, इसमें क्लोजिंग ब्रैकेट, इसको सिलेक्ट करूंगा और स्टार्टिंग नंबर 1 नंबर 14। ये बता रहा है कि क्लोजिंग ब्रैकेट जो है 14 पे। फिर मैं यहाँ पे राइट का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और फिर बोलूंगा कि लेन, इसकी कंप्लीट लेंथ में माइनस करो 14, तो सीट नेम आ गया। मैं जैसे यहाँ पे सीट चेंज करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया समरी, यहां पे आपको समरी दिखेगा। ठीक है सर, तो इस तरह से यूज कर सकते हो आप। सर मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछना था सर, मैं भूल गया था सर। क्वेश्चन ये था कि जब आप किसी और शीट का रेफरेंस देते हैं किसी और शीट में, तो सर वो एक लाइक लिंक सा एक उसका लंबा चौड़ा नाम आता है लिखा हुआ, तो सर उसको कैसे रीड कैसे करते हैं सर? अगर एक सीट से दूसरे सीट या एक फाइल से दूसरे फाइल, सर एक शीट जब आप कोई डाटा, लेट्स से शीट 1 में कोई आप डाटा रेफरेंस कर रहे हैं समरी शीट में, तो वो उसका एक लंबा सा ये रहा ना, ये आपका सीट का नेम होता है, ये आपका ये होता है सेल एड्रेस होता है।
बीच में जो आपका एक्सप्रेशन मार्क है, सीट नेम और आपके सेल एड्रेस का डिवाइडर होता है। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी में इंफॉर्मेशन फॉर्मूले में आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लीजिए आप, एरर टाइप। अब देखिए, आपको मैंने लास्ट क्लासेस में आपको पढ़ाया था इफ एरर का फॉर्मूला। इफ एरर का फॉर्मूला क्या करता है कि अगर आपको सेल के अंदर के फॉर्मूले के अंदर आपको एरर आ रहा है तो उस एरर को रिप्लेस करता है किसी अनोदर एरर से, किसी अनोदर टेक्स्ट से। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा एरर है और एक पर्टिकुलर एरर पे ही चेंज करना हो, तो उसके लिए आपको एरर टाइप का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एरर टाइप के अंदर में जो आप वैल्यू सेलेक्ट करोगे, अगर उसमें आपका ये नम का एरर हुआ तो 1 आएगा, DIV का एरर आया तो 2 आएगा, वैल्यू का एरर हुआ तो 3 आएगा, RF का एरर हुआ तो 4 एंड नेम का एरर हुआ तो 5, नम का एरर हुआ तो 6 एंड एन का एरर हुआ तो 7। अब पता है एरर कब आते हैं? जो एनुअल नल का जो सबसे पहला नंबर एरर है आपका, वो आपका तब आता है जब आप किसी अदर डेटाबेस से अदर टाइप की डेटाबेस से अगर आपने लिंक कर रखा है और वहां पे ब्लैंक वैल्यू आई तो वो नल आता है। DIV आता है जब आप 0 से किसी को डिवाइड करते हैं। वैल्यू कब आता है? जब आपका फॉर्मूला है उसको आपने सही इनपुट नहीं दिया है या तो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपका वैल्यू का एरर आता है। RF का एरर आता है कि आपने जो रेफरेंस दिया था वो रेफरेंस आपका डिलीट कर दिया गया है। जैसे आपने रो A1 दिया है, A कॉलम को किसी ने राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया, तो RF आएगा। या फिर जब VLOOKUP लगाते हैं तो VLOOKUP में हमने मान लो कि A से C कॉलम दिया, तो 3 कॉलम सेलेक्ट किए और कॉलम नंबर में 4 दे दिया, तो आपको RF का एरर आएगा। नेम का एरर आने का तरीका यह है कि आपका फॉर्मूला जो आपने डाला है उस वर्जन में है ही नहीं, या फिर फॉर्मूला का स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपको हैश नेम का एरर आएगा, मतलब कि फॉर्मूला के नाम में गड़बड़ है। नम का एरर आपको D गेट में आता है। नम का एरर हमेशा D गेट के अंदर आता है। और हैश एन का जो एरर है वो VLOOKUP के लुकअप फॉर्मूले में आता है, जो उसकी वैल्यू नहीं मिलती। तो ये हर किसी को एक नंबर से आइडेंटिफाई करेगा, बाकी इसको फॉर्मूला लगा के आप अपने हिसाब से तो उसको चेंज कर सकते हैं। इन्फो आपके एक्सेल और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है। जैसे इसमें देख लिया डायरेक्टरी, आपका डिफॉल्ट फाइल सेविंग लोकेशन क्या है वो दिखाएगा आपको। फिर यहाँ पे रिकॉल ऑटोमेटिक या मैनुअल है, जो आपका जो कैलकुलेशन होती है। रिलीज कभी क्या होता है ना सर कि हम लोग कुछ फॉर्मूला बनाते हैं तो वो एक्सेल 2007 पे नहीं चलता है, 2003 पे नहीं चलता है, इसलिए क्या आइडेंटिफाई करना होगा जो एक्सेल 2007 हो तो ये फॉर्मूला चलेगा, तो दिखाए कि दिस फंक्शन नॉट सपोर्टेड, क्योंकि नेम क्या आएगा। उस केस में हम यहाँ पे इन्फो यूज करेंगे। $12.0 आया, इसका मतलब आपका 2007 है। 10 में 14 आएगा और 15 में इसमें 13 में 15 आएगा। तो आपको ये रिलीज जो है ये बताता है। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, सिस्टम डाल दीजिए। तो अगर मैक होगा तो मैक दिखाएगा, अगर PC डॉस बेस होगा, ऑपरेटिंग क्या बोलते हैं आपको, माइक्रोसॉफ्ट का विंडो होगा तो डॉस बेस होता है, तो दिखाएगा आपको PC डॉस। छोटे मोटे फॉर्मूले हैं। और कुछ इसके सर एक क्वेश्चन है सर। सर बाय डिफॉल्ट जो सेल की वैल्यू होती है वो 0 होती है, राइट? हाँ। तो सर अगर हमने 0 ना उसको नल करना हो सेल को, तो फिर कैसे करेंगे सर? जैसे हमें जैसे डाटा जो है किसी और सिस्टम में पास करना हो,
तो सर उसको जीरो सेल की एम्प्टी सेल जो है वो ब्लैंक लाइक नल जाए, जीरो ना जाए। तो ऐसे कैसे होता है? जीरो तो जाएगा ही जाएगा। तो ब्लैंक को रिप्लेस, ब्लैंक, अगर ब्लैंक सेल आपका है तो ब्लैंक सेल जीरो ही मानेगा। थोड़ी ब्लैंक को 10 मान लेगा या 20 मान लेगा, ऐसे सेटिंग नहीं कर सकते आप। तो आपको तरीका है कि आप वो रिप्लेस मार दीजिए सबको ब्लैंक को 10 से। यहाँ पे देखिए इज ब्लैंक, मतलब कि एक इज के कुछ फॉर्मूले हैं जो कि ट्रू एंड फॉल्स में ही रिजल्ट देते हैं। इसका रिजल्ट जो होता है ट्रू एंड फॉल्स में ही होता है। इज ब्लैंक अगर आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है इज ब्लैंक, अगर आपका ब्लैंक हुआ तो आपको ट्रू आएगा वरना फॉल्स आएगा। इज एरर, अगर सेल के अंदर में किसी भी तरह का एरर हुआ तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। इस एन में सेल के अंदर किसी भी तरह का एरर आया लेकिन इसमें एन को अगर सिर्फ एन तरह का एरर आएगा नीचे वाले में, इस एन में सिर्फ एन का एरर आया तभी ट्रू देगा वरना फॉल्स। इज एरर एन को छोड़ के सबको एरर दिखाएगा। इज नंबर ट्रू तभी आएगा जब नंबर होगा। इज टेक्स्ट, तो टेक्स्ट होगा तभी नंबर आएगा। तो ये इज के कुछ फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे दिखा रहा है। इज ऑड, इज इवन, ये सारे ट्रू फॉल्स में रिजल्ट आते हैं जितने इज के फॉर्मूले। ये सिंगल यूज नहीं है, हम जब इसका यूज करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है तभी यूज करते हैं। इसमें एक एन का फॉर्मूला है और एक टाइप का फॉर्मूला है। चलिए टाइप और एन को देखते हैं। मान लीजिए कि हमने डेटा अपनी लिस्ट के अंदर में, हेलो, हाँ रानी कितने ले नंबर ये दे रखे हैं। फिर मैं यहां पे देता हूं एन का फॉर्मूला। एन क्या करता है कि सिर्फ नंबर को शो करता है, टेक्स्ट को जीरो कर देता है। एक आपके पास फॉर्मूला है टेक्स्ट का, टी का शो। टी क्या करता है, सिर्फ टेक्स्ट को यहां शो करेगा, नंबर को जीरो कर देगा, ब्लैंक करेगा सॉरी। एक टाइप का फॉर्मूला है, वो टाइप बताता है कि आपके सेल के अंदर में जो नंबर क्या डला हुआ है। अगर नंबर डला हुआ है तो 1 दिखाएगा, टेक्स्ट डला हुआ है तो 2 दिखाएगा और 4 दिखाएगा अगर कोई एरर वगैरह है। तो टाइप का इसका यूज कर सकते हो कि क्या डली हुई है। तो आगे चल के जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग सॉरी डेटा वैल्यूएशन वगैरह बताऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो डेटाबेस फॉर्मूला और इंफॉर्मेशन